खबर महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का दावा, महाविकास आघाड़ी में 95% सीट पर मामला सुलझ चुका है। कुछ सीटों को लेकर के विवाद जल्द सुलझ जाएगा, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही। एमवीए जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र को लेकर के सियासी हलचल बेहद तेज, कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल देर रात तक बैठक चली, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं आया है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता का ये दावा कि 95% सीट का मसला सुलझा लिया गया है। हालांकि वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कुछ सीट ऐसी है जिसको लेकर के अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्द ही मसले को सुलझा लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें और इसी को लेकर के महाविकास आघाड़ी में इस वक्त हलचल बेहद तेज। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, सवाल यही है कि आखिरकार एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा? इसी बीच जितेंद्र आव्हाड ये कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, 95% बात बन चुकी है। देखिए, कल ही कहा गया था कि महाविकास आघाड़ी की यह आखिरी बैठक होगी और देर रात तक बैठक चलेगी जब तक यह मसला सुलझा नहीं लिया जाएगा। कल जब महाविकास आघाड़ी की बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात में हुई, उस दौरान संजय राउत अचानक बाहर निकले और उन्होंने कहा कि कल दोपहर 2 बजे के आसपास हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो हमारी चर्चा हुई है उस पर हम घोषणा करेंगे। लेकिन पूरे दिन लोग इंतजार करते रहे, नहीं हुआ। अभी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनसीपी शरद पवार की तरफ से अपने उन उम्मीदवारों को एबी फॉर्म तक दे दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि आप अपने अपने इलाके में जो तैयारियां शुरू कर दीजिए। जब ये पूछा गया कि आखिर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो एनसीपी के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है क्योंकि फार्मूला तय करने में देरी हो रही है, इसलिए हमने यह कदम उठाया है और हमने अपने उन उम्मीदवारों को बोल दिया है जिन पर हमारी सहमति बन गई है, जिन पर हमने यह मान लिया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं एनसीपी की तरफ से बड़ा कदम और ये उठाया गया है। फॉर्म जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं सत्यप्रकाश, बने रहिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को हम यही बड़ी जानकारी दे देते हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। एनसीपी शरद गुट सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि शरद गुट ने 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिया है। सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है। एमवीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होने पर यह अहम फैसला लिया गया। चुनावी तैयारी के निर्देश नामों की घोषणा के बाद में होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये कि दरअसल एक फॉर्म दिया गया है और ये फॉर्म उन लोगों को दिया गया है जिनको अलग अलग सीटों से शरद गुट की जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। सत्यप्रकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, एक तो पहले उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तैयार नहीं होता तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ एनसीपी शरद गुट ने 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिया है। अब इसका क्या मतलब है और जो पेच है वो कब तक सुलझने की उम्मीद? देखिए प्रिया, एबी फॉर्म उनको दिया जाता है जिन्हें उम्मीदवार मान लिया जाता है, जिनके तरफ से जो प्रमुख होते हैं उनके तरफ से सिग्नल दे दिया जाता है कि आप एबी फॉर्म लीजिए, आप नामांकन कीजिए, आप अपने इलाके में चुनावी तैयारियां कीजिए, उन्हें एबी फॉर्म दिया जाता है। मतलब ये एक औपचारिकता बस रह जाती है जो उनके लिस्ट में नाम आना और उन्हें घोषणा करना कि हमने इनका नाम घोषित कर दिया गया है। महाविकास आघाड़ी में अभी भी 10 से 12 सीटों पर विवाद चल रहा है। इसी जानकारी खुद जो है एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने दिया है। कहा 95% सीटों पर हमारी आपसी सहमति बन गई है। यह बातें लगभग 4 दिन से चल रही है जब ये कहा जा रहा है कि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो गया है, बहुत जल्द हम लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन इस बीच यह बड़ी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जो है विदर्भ और मुंबई की 3 सीटों को लेकर विवाद है, जिसमें भाईकला और वर्सोवा के अलावा जो है अन्य सीटें शामिल है। विदर्भ की सीटें जो रामटेक की बात की जा रही है और दक्षिण जो नागपुर की बात की जा रही थी, उस पर भी विवाद बरकरार है। हालांकि कल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि रामटेक और कोटा की सीट हम देने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि ये औपचारिक बातें थी, अब जो है शिवसेना पूरी तरह से लिखित चाहती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि शिवसेना भी अब एनसीपी शरद पवार गुट के जो है इशारे पर चलने वाली है। माना जा रहा है कि आज देर रात तक शिवसेना की तरफ से भी तमाम अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिया जाएगा। समझा जाए कि ये जो दल है, दिखा देते हैं कि हाँ, जल्दी से सत्यप्रकाश। बिल्कुल देखिए इस वक्त में
यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर हूँ, जहाँ पर एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें एबी फॉर्म दे दिया गया है, हरा सिग्नल दे दिया गया है, तैयारियों के लिए कह दिया गया है। और आज यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ। आज सुबह से ही मीडिया को इस बात का अंदेशा था कि आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि संजय राउत ने आज सुबह ही कहा था कि हम दोपहर तक इस पूरे मामले पर जो है मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है शरदचंद्र पवार गुट से जुड़े हुए तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी जो है मीडिया से इस लेकिन सत्यप्रकाश, क्या क्लैरिटी सामने आई है क्या? ये कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? आज होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी दी जाएगी। क्या आज होने की संभावना है पीसी की? देखिए, एनसीपी शरदचंद्र पवार गुट को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जो झगड़े हैं उसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाए। अब एनसीपी की भूमिका बहुत बढ़ गई है, इसीलिए एनसीपी जो है दोनों गुटों के समझौते कराने में जुट गई है, दोनों गुटों को मनाने में जुट गई है कि आप लोग झगड़े मत कीजिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला आपस में तय कर लीजिए। लेकिन कुछ सीटों पर शिवसेना अडिग है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में कांग्रेस के द्वारा कहा गया था, जो ज्यादा सीटें यानी कि एक लड़ाई तो चुनावी मैदान में विपक्षी खेमे के साथ तो होगी, लेकिन एक लड़ाई भीतर भी इस वक्त महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।